विकल्प कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला प्रश्न 1/2 दूसरा 7/5, तीसरा 6 प्लस 2। देखिए प्रश्न नंबर 1। देखिए इसका पहला प्रश्न हमें यह सिद्ध करना है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हम उल्टा यह मान लेते हैं 1/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो कि P/Q के बराबर है। तो देखिए 1/2 बराबर P/Q, जहां Q बराबर ≠0। तो देखिए इसको हम हल करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। कड़ी में 2 P बराबर Q। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं P को। कड़ी में 2 बराबर Q/P। P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए Q/P एक परिमेय संख्या है। इसलिए कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन यह परिणाम विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें किसी भी तरह ये सिद्ध कर देना है कि यह एक पूर्णांक है। पूर्णांक होंगे तो परिमेय संख्या होगी। तो फिर क्या करना है, हमें ये सभी प्रश्नों में लिख देना है यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। यह सभी प्रश्नों में आप लिख सकते हैं। फिर ये लिख देना है जो हमें सिद्ध करना है। हमें ये सिद्ध करना है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो प्राप्त हुआ है कड़ी में 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये सब प्रश्नों में आप कर सकते हैं। देखिए दूसरा है 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए इसका विपरीत मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। 7/5 एक माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। और यह P/Q की बराबर है। देखिए 7/5 बराबर P/Q, जहां
q बराबर 0 नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर कर देते हैं। 7 कड़ी में 7 को राइट साइड ले जाते हैं, तो ये इधर गुणा में उधर होगा भाग में। कड़ी में 5 बराबर 7 बटे p बटे q भागे 7। भागे 7 होगा, अगर हम इसको हल करेंगे तो इसको गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए गुणा करते हैं और इसको ये 7 बटा 1 होगा तो 1 बटे 7 करते हैं। तो कड़ी में 5 बराबर p बटा 7 q। देखिए p और p q और 7 एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है, p q और 7 एक पूर्णांक है, इसलिए p बटा 7 q भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगी। अब इसको यहां लिख देते हैं। अब ए परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। संख्या होगी, परंतु यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। से प्राप्त हुआ है। ये जो है 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। बस देखिए अब प्रश्न नंबर 3, 6 प्लस कड़ी में 2। प्रश्न 3, 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या है, यह हमको सिद्ध करना है। तो इसका उल्टा मान लेते हैं। 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब यह परिमेय संख्या है तो p बटा q के बराबर होगी। परिमेय संख्या यही तो होती है ना, तो परिमेय संख्या ये भी है, जहां q बराबर 0 नहीं है। अब देखिए हम क्या करते हैं, 6 को उधर ले जाते हैं। करड़ी में 2 बराबर p बटा q, इधर प्लस 6 है, इधर आकर के माइनस 6 होगा। करड़ी में 2 p माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे 6q बटा q। देखिए अब p q और 6 एक पूर्णांक है, पूर्णांक हैं तो यह परिमेय संख्या भी होंगे, इसलिए
p माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या है। इसलिए कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगी। संख्या है, परंतु यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। न से प्राप्त हुआ है। यह जो है 6 प्लस कड़िन 2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। फिर मिलेंगे अगली प्रश्नावली में, तब तक लिए अलविदा।